कितनी बुरी हालत है इन लोगों की, उनसे चला नहीं जा रहा है। ये कूड़ा तो अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, शाम को आके देखना पूरा ढेर लग जाएगा यहाँ पर। नेताओं की गाड़ियाँ आएगी, यहाँ गाड़ियाँ कूड़ा डाल के जाते हैं यहाँ पे रात में, तो गड्ढों में ही सड़कें हैं। दिल्ली है दिल वालों की, बट ऐसे में सिस्टम ये जो राजधानी हमारी बनी हुई है ये अच्छी नहीं लगती। राजधानी नाम पे ऐसे हो गए। केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, और आज तक कोई काम नहीं हुआ। केजरीवाल जी से पहले जो बीजेपी का शासन था, कम से कम एमसीडी में बीजेपी थी, तब से कितनी ऐसे कूड़े कांबर लगे हमने नहीं देखे आज तक कभी। गुरुद्वारों में जाकर खाना खा लेती है, भंडारों में खाना खा लेती है, बसों में फ्री में घूम कर जाती है, सारे दिन आवारागर्दी करती है। केजरीवाल ने हमारे औरतों को भी आवारा कर दिया। कितनों को तो मैंने मार मार के भगाया है, प्लॉट के अंदर घुस जाते हैं। बेचारी स्कूल की लड़कियां नहीं जा सकती निकल के, मोबाइल छीन लेंगे, उल्टी सीधी बदतमीजी करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ना ये नशा भी तो रोको। ये बात जो कह रही है बिल्कुल जायज है, बाकी केजरीवाल इसमें कोई गलती नहीं है। कारण उसका कि बेचारा गाड़ियाँ बेचता डेली दूसरे दिन गाड़ी आ जाती है, दूसरे दिन गाड़ी कचरा उठा के ले आता। गाड़ी नहीं आती, क्या बात कर रही हो आप? अच्छा, आप कह रहे हो ये जो रोड बन रही है ये पीछे मतलब नेताओं की बिल्डिंग बन रही है इसलिए बनेगी रोड? हाँ जी, इसीलिए बन रही है वाली रोड, नहीं तो आज तक इस रोड को कोई पूछता नहीं था। ये कूड़ा तो अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, शाम को आके देखना पूरा ढेर लग जाएगा यहाँ पर। नेताओं की गाड़ियाँ आएगी, यहाँ गाड़ियाँ कूड़ा डाल के जाते हैं यहाँ पे रात में। यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं होता। मैं भी कितनी बार गाड़ी लेके आया हूँ, 2 बार तो मेरी गाड़ी फंस गई थी इसके अंदर। तो ये वाला गेट खुलवाया था, इस गेट की वजह से अंदर पूरी जगह है, यहाँ से गाड़ी में मोड़ के ले गया था अपनी। ये जो बिल्डिंग है ना, ये वालियान जी की बिल्डिंग बन रही है। इनका कहना है कि ये बिल्डिंग की वजह से ही रोड का निर्माण होगा अगर हुआ तो, क्योंकि पीछे उनका घर बन रहा है। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन है, गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे? सड़कों में, ये तो गड्ढों में सड़कें ही हैं। मतलब क्या है, गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे? ये गड्ढों में सड़कें हैं। गड्ढों में सड़कें तो बनी ही नहीं, सड़कें नहीं है गड्ढों में, सड़कें तो बनी ही नहीं जो गड्ढे होंगे, गड्ढों में ही सड़कें हैं। यानी कि मीनिंग एक ही है। हाँ जी, गड्ढे ही सड़कें और सड़कें ही गड्ढे हैं। बस मजबूरी है, चलना पड़ रहा है। मजबूरी में चलना पड़ रहा है, आंखों को खोल के सतर्क रह के चलना पड़ रहा है। नशा तो देखो अलग चीज है, नशा तो एक है हो रहा है, बट ये जो गंद है ना, सबसे पहले इस पे काम करना जरूरी है। गंद नहीं होगा, नशा नहीं होगा। हाँ, ये दिल्ली है, ये विधानसभा क्षेत्र का हाल है, आप देखिए। हमारे दिल्ली कह रहे हैं, दिल्ली दिल वालों की, बट दिल्ली है दिल वालों की, बट ऐसे में सिस्टम ये जो राजधानी हमारी बनी हुई है ये अच्छी नहीं लगती। राजधानी नाम पे ऐसे होके दिल्ली दिल वालों की, हाँ। पर कूड़े की नगरी बन गई दिल्ली। गई है, पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था, अब बन गई है। अच्छा, तो आप लोग किसकी सरकार देखना चाहोगे? देखो सरकार, हम ये नहीं कहेंगे प्रॉपर की कोई भी आए, जो आए काम करवाएं, बाकी सब शाम से। गरीबों की रक्षक है। देखो हमें तो वो चाहिए जो हमारा काम करवाएगा, ठीक है? ना तो बीजेपी खाने को देगी, ना हमें आम आदमी देगी। हमें तो काम से मतलब है, काम होना चाहिए। पता लग जाएगी। अब ये देखो, गाय माता कूड़ा खा रही है और गाय माता कुछ होता है कोई आगे नहीं आता, गाय माता ऐसे ही खा रही है। ये देखो, अब कहते हैं गाय माता राष्ट्रीय माता जब बनेंगे जब गाय माता सही रहेगी, जब किसी जानवर भी सही रहेगा। गाय हो गया इधर देखने को कई बार, जैसे गऊ को हम गुड़ खिलाते हैं, वो गुड़ नहीं खाती, वो कूड़ा जल्दी खा लेती है। वो कूड़ा खा लेती है बेचारी, क्या करे, कोई इसको खाना ही नहीं डालता, खाना ही उसको कोई नहीं डालता। हाँ, कोई नहीं डालता, उसको आदत उस चीज की पड़ गई है। अब गुड़ नहीं खाएगी, गुड़ खिलाने जाऊंगा इसमें जाएगी वो, ये हो गया है। वाकई सही कह रहे हो भाई, सब जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। उनको अभी रोटी डाल दो, घास डाल दो, पालक डाल दो, नहीं खाएगी, पन्नी जरूर खाएगी। करते हैं, रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं हम गाय माता की, बट ये है कि वो भी कहाँ तक करेंगे, इसके लिए हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ चीजें हम देखें, हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। गाय को क्या सिस्टम है, कूड़े का है, कूड़े वालों को पहले करना पड़ेगा। नशा वाला एक अलग चीज भी हो गया, बट इसकी सफाई पहले जरूरी। नशा भी तो इसी में है, इस कूड़े में जाके। बिल्कुल है, इस साथ में एक स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेगी हमें। जब तक जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो हमारी ये सेवा करता है, जब तक बंदा वोट भी दे उनको। जो इलेक्शन में बंदा खड़ा हो रहा है, बहुत बेकार स्थिति, बहुत खराब स्थिति, बहुत खराब। ये देखिए, गाड़ियां निकल के जा रही हैं, इनकी हालत देखिए, पूरा जाम हो जाता है और मतलब डगमग करके गाड़ियां जा रही हैं कि गिर भी सकती हैं। देखिए पीछे ये गली है कॉलोनी की, जहां मेन जाम लग गया है। देखिए चारों तरफ जाम ही जाम लग गया है, ये सारे परेशान है यहाँ पे। अब जब तक ये बिल्डिंग बन जाएगी
पूरी दिल्ली का अच्छा हो जाएगा। ये जब तक ये बिल्डिंग नहीं बनती, बिल्डिंग नहीं बन रही, ये बिल्डिंग में नशे हो रहे हैं, हर चीज बंदे घुस रहे हैं, ये गलत चीज है। ये अपने निगम पार्षद को जो भी करना चाहिए उसको देखना चाहिए इस रोड का। अब निगम पार्षद को आए वो चीज देखे जो बंदा उसको वोट भी दे अच्छे से। पर ये है जैसे नरेश बाल अंदर गया हुआ है, वो आज जैसे बाहर आता है तो उत्तम नगर सही हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले ठीक था जब वो जेल से बाहर थे? उस एरिया सही था। अब इस एरिया का ये है, केजरीवाल जैसे अब जीते केजरीवाल जीतेंगे तो अच्छा भी होएगा थोड़ा बहुत। केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, और आज तक कोई काम नहीं हुआ। केजरीवाल जी से पहले जो बीजेपी का शासन था, कम से कम एमसीडी में बीजेपी थी, तब से कितनी ऐसे कूड़े कांबा लगे हमने नहीं देखे आज तक कभी। बढ़िया रोड, बढ़िया नाली होती थी। ऐसा है जब से केजरीवाल आया ना, इसने क्या नाम है, औरतों को भी आवारा कर दिया, हमारे घर की औरतों को भी आवारा कर दिया, फ्री में बस कर दी। औरतें घर में एक औरत घर कहीं जाती है किसी काम में, 4 औरतों को भी लेके जाती है साथ में, वो भी आवारा कर दी, सारे दिन आवारा कर दी करके। गुरुद्वारों में जाके खाना खा लेती हैं, भंडारों में खाना खा लेती हैं, बसों में फ्री में घूम कर जाती हैं, सारे दिन आवारा गर्दी करती है। केजरीवाल ने हमारे औरतों को भी आवारा कर दिया। बाकी अब आप देख लो, मेन तो इसका जो मेन मोटो है ये है, किसी इलेक्शन के लिए हम कुछ तो नहीं करेंगे, बट जो चीजें हैं किसी के प्रॉपर्टी एक प्रायोरिटी नहीं देंगे कि हमें ये वाली सरकार चाहिए, ये सरकार चाहिए। जो हमारे लिए काम करवाएगा, आगे इन फ्यूचर के लिए काम करवाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। ठीक है भैया, जो काम करवाएगा उसके साथ। देखिए वो भैया बहुत देर से खड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या करते हो आप? ये बिल देखने। सर आप यहीं रहते हो? बोलिए जी। आप यहीं रहते हैं? बोलिए। आप यहीं से जाते हैं डेली? यही जाते जी। सब परेशान है, रोड वोड कुछ नहीं बन रही है? कुछ नहीं बन रहा जी यहाँ। देखिए हम इस गली में आए हैं, मैं इस गली में आके उनके घर तक नहीं जा सकती क्योंकि ये पूरा ब्लॉक है। वो घर है, ये लोग मतलब किस तरीके से निकलते हैं। आप देखिए इन्होंने टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा है। ये देखिए घर, वो आंटी पानी में गिर गई, देखिए वो देखो कितनी बुरी हालत है इन लोगों की, उनसे चला नहीं जा रहा है। ये देखो क्या करेगा, ये देखो ये इनका घर है और ये पूरा पानी इनके घर के सामने पोखर बन गया पूरा, और ये रो रही है आंटी। इतना दिक्कत है ना, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है बेटा, सच कह रही हूँ। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि इसकी समाधान निकालो, हम बहुत परेशान हैं। कोई नेता नहीं सुनते हमारी, कोई नेता। और गए भी तो क्या, जाके हाथ जोड़ जोड़ के आए हैं हम लोग, कोई हमारी कहना सुनना। रोटी नहीं खा सकते, बाहर नहीं खड़े हो सकते बेटा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। बोलो भाई, जो बोलना करो। ये तो इतनी रोक लगा रखा, देखो नहीं तो बाहर तक जाए, कहाँ तक। देखो ना बेटा, कम से कम कुछ तो नेता लोगों को हम वोट देते हैं, हमारे वजह से वो लोग जीतते भी हैं। हमारा कोई काम नहीं करते, छोटे छोटे मकान है, गरीब आदमी गुजारा कर रहे हैं हम लोग, कम से कम हमारी भी तो सुनो। देखो ये आंटी कितनी परेशान है, रो रही थी, ये खाना नहीं खा सकते। देखिए ये देखो, ये गली से देखो बिल्कुल सटा हुआ घर है, सबके घरों में पानी जा रहा है। देखो ये भी उसी घर में से हैं जो इनके, ये लोग खाना नहीं खा सकते, बीमार है। और मेरे घर में तो एक सीनियर सिटीजन है जो चल भी नहीं सकते हैं, और वो इतनी मुश्किल से यहाँ से निकलते हैं। उनके कारण मैंने यहाँ पर मलबा डलवाया है, और उनके नरेश बालियान के कितनी बार मैं होया ही हूँ। वो मेरे को बोलते हैं कि आज भेज रहे हैं, कल मशीन कल भेज रहे हैं, भेजते हैं नहीं है। इवन मैंने उन्हें ये तक बोल दिया कि अगर आप हमारे नहीं करवाओगे हम आपको वोट नहीं देंगे। मेरे मामा जी पता नहीं कैसे कैसे करके उन्हें हरनी है, वो वहाँ पर गए तो उन्हें कहते हैं कि दिवाली के बाद करवा देंगे। दिवाली के बाद ये टाइम आ गया, कम से कम 1 साल हो गया इसको, मिनिमम 8 महीने हो गए कि हम उनके धक्के खा खा के थक गए हैं। और मैंने अगर ये बात बोली कि वोट हम नहीं देंगे तो कहते हैं कि अगर ऐसी बात करोगे तो हम नहीं करवाएंगे, हम हाँ करते रहेंगे और करवाएंगे नहीं। मतलब धमकी मिल रही है इनको। करते ही नहीं है, क्योंकि मैं खुले दिल की, मैं खुला बोलती हूँ। जब हमारे को सुविधा ही नहीं मिलेगी तो वो नेता किस काम का, उसे वोट किस बात के लिए दे। गलियों में झाड़ू मारने आ जाता, हमारे दरवाजे कभी झाड़ू नहीं लगती है, कभी कोई समाधान ही नहीं होता, कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। कूड़े वाला आता, हम अपना पैसा दे दे के कूड़ा उठवाते हैं, हमारा कोई काम नहीं करते हैं ये लोग। अंकल आप यहाँ पे रहते हो, आपको कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, मच्छर लगते हैं सारे दिन, और क्या कहते हैं, ना खाना खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। आप खाना कैसे बनाते हो जब ये पानी आपके घरों में किचन में भर जाता है? घर में आता है, घर में भर जाता है। क्या कहते हैं, मोटर खराब हो गई मेरी पानी की, इतना नुकसान हो रहा है कुछ कहने की। बच्चों को क्या कहते हैं बुखार चढ़ जाता है, मच्छर काट रहे हैं इतने। जंग लगा हुआ, सारे जमीनों में जा रहा, नींवों में जा रहा हमारा। देखिए बहुत
परेशान है। एज देखिए, और मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता बेटा दोनों पैरों से। क्योंकि उनके चेले चपाटे वहाँ पर रहते हैं। चौड़ी गली में इसीलिए हो गया, जो वहाँ पर है हमारी, इसीलिए हो गया क्योंकि उनके चेले चपाटे रहते हैं। जहाँ पर उनके चेले चपाटे रहते हैं वहाँ पर सारे काम होते हैं। यहाँ पर बिच्ची गली में ना ही सीवर की लाइन साफ होती है, इक्की दुक्की बार हो गई। इवन नरेश बलियान के जो चेले चपाटे आए थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर रोड बनेगी, रोड भी नहीं बनती। नाली बनेगी तो हमने कहा नाली बनाओ, तो कहते हैं यहाँ पर स्पेस नहीं है। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो बंदे रहते कैसे हैं गंदगी में? अगर हमने गंदगी में ही रहना है तो हम क्यों करेंगे? देखिए वो वहाँ पे खड़ी हैं, वो परेशान है। मैं उन तक नहीं जा सकती, मैं यहीं से उनको पूछूंगी कि उनको क्या दिक्कत है। मैम, हम इतनी गंदगी है कि पूछो मत। 2 बच्चे हैं मान लीजिए छोटे छोटे, अगर उनका इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम कहाँ लेके भागेंगे बताइए? और इतना भरा पड़ा है कि घर के बाहर तक नहीं निकला जाता हमसे। देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। मैं यहाँ खड़े होके उनसे बात कर रही हूँ, उनकी परेशानियाँ सुन रही हूँ। तो सोचो उनको कितनी परेशानी होती होगी। एक दिन की बात हो, वही तो कितनी बार तो मैं इस गली में इनको ले आई, इस बेचारी बुढ़िया की हालत खराब है। बलियान को कहा तो बलियान पता क्या कह रहा है कि हम तुम ऐसे धमकियां दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं 10,000 दे दूं, 10,000 मैं क्या करूंगी? 10,000 रुपए का तुम काम करवाओ। नेता किस लिए होता है? पैसे देने के लिए होता है। बाद में तुम शो कर दोगे हम पैसे दे के आए हैं जी। काम करवाओ अपना। ना इनका, अगर वो मशीन आई है तो मशीन में पाइप नहीं है, ना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने चले चपाटे के वहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। हम तो इतना दुखी है, मेरे दोनों बच्चे बीमार होके रह गए, मेरे मामा जी बीमार पड़े हुए हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ये स्लोगन हम लोग बनाते हैं, एक स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली की हालत है, जैसे दिल्ली में गड्ढे बन गए उसी तरीके से सरकारी काम जो है वो गड्ढों में चले गए हैं। हम यहाँ पर आए हुए थे ओम बिहार में फेज़ 1 में, जहाँ पे लोग इन गड्ढों से, इन सड़कों से, इस गंदगी से इतने परेशान है, नशा से परेशान है। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 12-15 साल से कोई इनकी कैसी भी सुनवाई नहीं है। मैं निधि, झलको दिल्ली, धन्यवाद।